भगवद गीता में एक श्लोक है, 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो स्वयं भगवान की वाणी है। और उसमें भगवान ये कहते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, कि जो भी व्यक्ति शास्त्र विधि का उल्लंघन करके कोई भी कर्म करता है, न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गति। ये भगवान का वचन, भगवद गीता का वचन है, जिसको सनातन धर्म के अनुयायी परम ग्रंथ मानते हैं, दिव्य ग्रंथ मानते हैं, पवित्र ग्रंथ मानते हैं, आदरणीय ग्रंथ मानते हैं, मुख्य ग्रंथ मानते हैं सनातन धर्म के जो अनुयायी होते हैं। तो इसीलिए भगवान का वचन हमारे लिए परम सत्य वचन है, स्वीकारनीय है और परम श्रेष्ठ। तो उसमें भगवान ये कहते हैं कि जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं, ऐसे जो भी व्यक्ति होते कर्म करते हैं, यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम करता, कर्म करते हैं, उनको सुख नहीं मिलता, उनको सिद्धि भी नहीं मिलती, उनकी परम गति भी नहीं होती। तो ये एक वचन है। तो फिर कर्म कैसे करना चाहिए? तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम। तो शास्त्र का जो है तस्मा शास्त्रम प्रमाण, कहते हैं शास्त्र तब शास्त्र प्रमाण है। कार्य व्यवस्थित है, कोई भी कर्म करना है तो शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। आप लिंग भैरवी को पूजो, चाहे त्रिपुर भैरवी को पूजो, चाहे महाभैरवी को पूजो, किसी को भी पूजो, आपको शास्त्र का प्रमाण देना चाहिए। और ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम, किसी शास्त्र में जो विधान दिया हुआ है उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। अब हमने जो है कई शास्त्र छान मारे, कहीं पर भी लिंग भैरवी का वर्णन नहीं है। बाद में पता चला कि यही स्वयंभू ऋषि बनकर इन्होंने इसकी स्थापना की। तो पता चला कि लिंग भैरवी जी का जो स्वरूप ऐसा बनाया है कि इनका तो मुख है ही नहीं, आंखें बनी हुई है, तीसरा नेत्र बना दिया है लिंग के ऊपर, और उसमें मुख है नहीं, फिर भी उसमें नथुनी लगा दी है, नथ लगा दी है। इस तरीके से इन्होंने बना दिया। तो मुझे ऐसा लगता है फिर इन्होंने स्तुति भी बनाई। स्तुति में भी जो है, जो मूल महिषमर्दिनी स्तोत्र है, उसी में ही इन्होंने एडिटेड करके जहाँ आवश्यक पड़ा वहाँ पे लिंग भैरवी शब्द जोड़ा है और इस तरीके से अपना एक स्तोत्र बना दिया। भाई ये अगर वास्तव में ऋषि है, मुनि है, तो जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कई दिव्य स्तोत्र की रचना की, शंकराचार्य ने स्तोत्र की रचना की, एक आध आप इनका भी स्तोत्र की रचना कर देते। जो सनातन धर्म ऋषि मुनियों के जो स्तोत्र है उसमें छेड़छाड़ करने की, उसको एडिटेड करके लोगों को इरिटेट करने की क्या आवश्यकता है? लोगों को मूर्ख बनाने की आवश्यकता क्या है? और ये शास्त्र विधि का स्पष्ट उल्लंघन है। इसलिए न तो इसमें सिद्धि मिलनी है जो इस मार्ग पर इनकी उपासना करेगा, न तो इनको सुख मिलना है और न इनकी परम गति होनी। ये भगवान का वचन है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा का वचन है, भगवान का वचन है, शास्त्र का वचन है। मेरा दायित्व है कि मैं आप लोगों को समझाऊं। तो क्या हो रहा है कि आजकल इस प्रकार के जो है, जो शास्त्र में जिनका वर्णन नहीं है, ऐसे देवी और देवता सनातन धर्म की आड़ में हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं। और जो अशास्त्रीय, अधार्मिक, जो दुर्गति को ले जाने वाले, जिसका कोई विधान नहीं है, ऐसे देवी देवता हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। एक कोई आइडियोलॉजी बनाई जाती है, एक कम्युनिटी बनाई जाती है, फिर उसका बाकायदा बिजनेस सिस्टम के साथ मार्केटिंग की जाती है। अभी किसी ने मुझे बताया कि महाराज जी ये मूर्ति वहाँ पर मिलती है 32,500 रुपये की, लिंग भैरवी की मूर्ति। उसमें भी यंत्र वगैरह बना के इन्होंने बहुत कुछ छेड़छाड़ किया। दुर्भाग्य की बात यह है कि सनातन धर्म के इस प्रकार के शास्त्रों के साथ, विधि विधानों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, नई कोई चीज क्रिएट करता है, तो धर्माचार्य होना चाहिए, विद्वानों को उसका विरोध करना चाहिए। और फिर यदि कोई आपको ऐसी बात रखनी भी है तो धर्माचार्य, जो संत महापुरुष है, ज्ञानी पुरुष, उनके सामने रखना चाहिए। देखो भाई मैंने ऐसे क्रिएट किया है, थोड़ा इसको आप रिव्यू कर लीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या नहीं है, शास्त्र का अनुरूप है या नहीं है। आप अपनी बात, आपने कोई नई चीज क्रिएट कर दी, अच्छा ठीक है, आपको ये भी क्रिएट भी करना हो, नई चीज बनानी, कम्युनिटी बनाओ, संस्था बनाओ, स्वतंत्र भारत है, संविधान आपके लिए बना हुआ है। लेकिन ये सब करते समय आप सनातन धर्म के उन स्तोत्रों के साथ छेड़छाड़ क्यों करते हैं? सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम क्यों जोड़ देते हैं?
अब शिव जी की उपासना, हम लोग जो वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो शिव जी को देखकर जुड़े हैं, क्योंकि ज़्यादातर उन्होंने वो आदि योगी का स्वरूप वगैरह बनाया, फिर उनके उन हिसाब से उनको कैलाश खेर आदि के द्वारा वो कोई एक कुछ इस तरह से कोई गीत वगैरह बना दिया, जिसको प्रभावित होकर लग जाते हैं, तो उसके पीछे भगवान शिव है, भगवान की मूर्ति, अर्थात ये सनातन धर्म को आधार माना के चलते हैं। सनातन धर्म के मूल देवता है। तो आपको जो सनातन धर्म के नियम है, मूल धर्म शास्त्र है, उसके अनुसार आपको आगे अपना पथ बनाना चाहिए। पथ वही है जिसको शास्त्र में कहा गया महाजनों बताए न सबन था, जिस पर अनेक संत महापुरुष चले, आदिकाल से अनादिकाल से ऋषि मुनि तपस्या करते रहे, साधना करते रहे। कोई भी मंत्र बनता है, कोई भी देवता बनता है, तो उस देवता का कोई ऋषि होता है, उसके मंत्र होता है, उसका विधि विधान होता है, और उसको प्रमाण देना पड़ता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाण। और प्रमाण नहीं है तो शास्त्र विधि का उल्लंघन है, शास्त्र विधि का उल्लंघन है तो मतलब दुर्गति है। अब चूंकि ये जो वर्ग है, जो युवा वर्ग है, नया वर्ग है, जो विशेषकर थोड़े से बौद्धिक जरूर है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे हो गए, अंग्रेजी वगैरह पढ़ लिए, कोई अच्छी डिग्री प्राप्त कर लिए, अच्छे पदों पर चले गए, वो अपने क्षेत्र के विद्वान हो सकते हैं, ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र के तो बिल्कुल वो बच्चे हैं, अनपढ़ है, गवार एक प्रकार से धर्म क्षेत्र में, तो वो उनको पता है नहीं, क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती। इन महाशय को पूछा गया था कि आपने भगवत गीता पढ़ी है, तो उन्होंने कहा कि मैंने भगवत गीता पढ़ी नहीं है। इनको ये पूछना चाहिए था आपको संस्कृत आती है कि नहीं आती है, तो उत्तर उनका ठीक मिलता। जब संस्कृत नहीं आती तो भगवत गीता कहाँ से पढ़ोगे? भगवत गीता को पढ़ने के लिए संस्कृत आना आवश्यक है। जो संस्कृत न आने के कारण हम संस्कृति से भटक गए, धर्म से भटक गए, शास्त्र विधि विधान से भटक गए। ऐसा जो वर्ग है, वैसा जो समाज है, नव युवा पीढ़ी है, या जो नया वर्ग है, जिनको भी अपने ही मूल धर्म ग्रंथों के बारे में पता नहीं है, इसलिए कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा खड़ा हो जाता है, आपको हरी चटनी की जगह लाल चटनी को बदलकर आप कृपा देने की जो है बात रखता है। मीडिया में उसकी अच्छी मार्केटिंग होती है, मीडिया वाले भी पहले उसको हाईलाइटेड करते हैं, फिर उन्हीं को फिर बदनाम भी करना शुरू कर देते हैं। उनको तो बस केवल इंटरेस्टेड मैसेज मैटर चाहिए, जिसमें लोगों की रुचि हो, उसको उठाना गिराना, ये उनका काम है, ताकि उनके चैनल बराबर टीआरपी के साथ चलता रहे। लेकिन इस प्रक्रिया के बीच में जो नुकसान होता है वो होता है राष्ट्र का, वो होता है सनातन धर्म का, वो होता है सनातन धर्म के अनुयायियों का। वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते, इसको पूजो कि उसको पूजो। इसको अनेक संस्थाएं कहते कृष्ण को सिवाय कुछ पूजना नहीं, कृष्ण के लेकर कई इन्होंने चीजें लगा दी, इस्कॉन को लेकर भी उन्होंने कई भ्रांतियां फैला दी। वो स्पष्ट चीज नहीं कहते कि नहीं भाई हम लोग इंटरनेशनल श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क शब्दों को छुपाना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को छुपाना चाहते हैं, सीओएन को कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये चल क्यों? आप कहिए ना कि हमारी संस्थाएं न्यूयॉर्क में हम लोग रजिस्टर्ड है और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया है, उस हिसाब से आप प्रचार करो। और आप हम जो व्याख्या भगवत गीता की व्याख्या की है, आप देख लीजिए सही है नहीं गलत, थोड़ा सा कुछ कमी हो तो हमको बताइए, क्योंकि हम भी सनातन धर्म के अनुयायी, हम भी उसी के भाग है। भगवत गीता तो कोई सनातन धर्म का ग्रंथ है ना, किसी संप्रदाय विशेष का तो वो नहीं है कि उसमें मोहर मार कर कह दे कि मेरा पेटेंट हो गया हम लोगों का। आपकी भगवत गीता पर व्याख्या आपकी हो सकती है, भगवत गीता सब आपकी नहीं हो सकती, वो सबकी है जो सनातन धर्म को मानते हैं। और ऐसे नहीं, कई लोग ऐसे हैं, गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। पूरे विश्व में लोग मानते हैं इसको। अपनी व्याख्या करती, व्याख्या आपकी हो सकती है, भगवत गीता आपकी नहीं हो सकती। आप भगवत गीता के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, भगवत गीता के अर्थ को आप कुअर्थ नहीं लगा सकते। जब लगाने हैं तो जो भी आपको अर्थ लगाना है तो जो मूल व्याकरण है वो होना चाहिए, फिर विद्वत समाज के सामने रखना चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए, हमने जो व्याख्या की है सही है गलत है, और फिर समाज के पास समाज के बीच में रहना चाहिए। भगवत गीता में लिखा है न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगिना, कि जो अज्ञानी लोग हैं उनके मन में बुद्धि भेद मत उत्पन्न करो। और ये सारे लिंग भैरवी, शिवलिंगम को ध्यान लिंगम कह देना, फिर ये कोई क्रिया खड़ी कर देना, वो योग खड़ा कर देना, अरे जो है पतंजलि योग सूत्र में वो सूत्र बता दो, शिव महापुराण है, अन्य पुराणों में जो शास्त्र विधि विधान है वो लोगों तक बता दो, भगवत गीता है वो लोगों को सुना दो, ब्रह्म सूत्र है उसका ज्ञान दे दो, आप उपनिषद है वो ज्ञान दो, महाभारत का ज्ञान दो, वाल्मीकि रामायण का ज्ञान दो, उससे संबंधित साधनाएं बता दो, जो पंचमहायज्ञ है, यज्ञ आदि की प्रक्रिया लोगों को बता, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। त्रिकाल संध्या सिखाओ, ये कर्म है ना, ये वास्तविक धर्म के। और इसके अतिरिक्त ये जो चीजें बाहर पनप रही है ये सब अधर्म है।
मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि धर्म से तत्व निहितम गुह्यम्, और धर्म के प्रति हमारे समाज के जो सनातन धर्म के अनुयायी बड़े श्रद्धावान है। अभी कोई सिंदूर पे लिपापोती करके एक पत्थर पे भी लगा दे तो हम उसको भी प्रणाम कर लेते हैं, इतने श्रद्धावान है हम लोग। इसीलिए हमारे सामने कोई भी चीज ऐसी क्रिएट करके हम ही लोगों को लूट लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, और फिर ठगे जाते हैं हम लोग चारों तरफ से। और तब हम देखते हैं कि नहीं भैया, हरी चटनी की लाल चटनी के नाम पर उसने तुम्हें ठग लिया, अब क्या करेंगे, कहाँ चला गया उसका तीसरा नेत्र। बाकायदा लिखा जाता था, थर्ड आई ऑफ निर्मल बाबा, ऐसा लिखा जाता था। थर्ड आई, तीसरा नेत्र का क्या मतलब है? इसके बाद तीसरा नेत्र किसी के पास है भी भारतवर्ष में? त्रिकालदर्शी कोई है? दो चार भूत प्रेत जान के किसी का पिछला घटना बता दिया तो वो प्रेत सिद्धि का है। हमने आपको पहले भी समझा चुके, भविष्य का कोई बता दे और सबका बताए ना, हमें पता है, हम अध्यात्म से जुड़े हुए तो हमें पता है सब छोटी मोटी साधनाएं होती है, उच्च कोटि की भी साधनाएं होती है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। वो सारे साधना विधान है, मंत्र विज्ञान है, और उसके प्रणेता हमारे ऋषि मुनि है, ऋषि है मंत्र दृष्टार। तो ये जो छद्म चीजें जो समाज में पनपती है वो हमें समझ में आती नहीं, क्योंकि धर्म का ज्ञान है नहीं, और हमारे धर्माचार्य सुप्तावस्था में इस समय, ये जो हमारे देश की जो परिस्थिति समय जो चल रहा है, ये एसी की ठंडी हवा के कारण इनको इतनी गहरी नींद आ गई है कि इनका ज्ञान, इनका जो हमारे धर्म के प्रति जो दायित्व है वो भी मदन निद्रा में चला गया, और ये लोग फिर समाज में पनपते हैं। कोई उपनिषद का गलत अर्थ बता देता है, महाभारत रामायण को काल्पनिक बता देता है, चुपचाप सुन लेते हैं और बस आंख बंद कर। दायित्व किसका है ये सब बताने का? ऐसी कोई लिंग भैरवी ध्यान लिंगम कोई खड़ा कर देता है, कोई भगवान शिव जी के अधगटी मूर्ति रख देता है, फिर शिव जी को भी आदि योगी बना देंगे, कभी कोई बना देंगे, शिव योगी बना देंगे, थोड़ा सा वीडियो में एडिटिंग करके मार्केटिंग करते हैं, दो चार फिल्म स्टारों के साथ फोटो खिंचवा लिया, थोड़ा उनको भी, ये मार्केटिंग सिस्टम के द्वारा। ये सब क्यों? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य धन कमाना है या धर्म का प्रचार करना है? ये मुख्य विषय है। धन कमाना भी है, ठीक है, अगर वो धर्म के लिए, जो धर्म के नाम पर आप धन कमाते हो तो वो धर्म के लिए ही लगना चाहिए, धर्मार्थ कर्म होने चाहिए, परमार्थ कर्म होने चाहिए। जो भी साधु संत महात्मा कर्म करते हो परमार्थ कर्म करते हैं, धर्म के लिए, धर्म के नाम पर आता है, धर्म के लिए खर्च हो जाता है अपना फ्री। पर ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें क्यों? और उनको सदगुरु के रूप में प्रोजेक्ट करने का क्या मतलब है? भारतवर्ष के दूसरे महात्मा सदगुरु नहीं है क्या? या इसके पहले जो हुए हैं वो सदगुरु नहीं थे? और भविष्य में कोई संत महापुरुष होंगे वो सदगुरु नहीं होंगे? ये जो पर्टिकुलर चीजें जो समाज में ये जो प्लांटेड की जाती है, क्रिएटेड की जाती है ना, ये होता है अधर्म। बहुत बड़ा छद्म है ये सनातन धर्म के साथ और सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ। और इसके शिकार बनते हैं वो लोग जो थोड़े से बौद्धिक तो होते हैं, उनको साइंस, उनके बौद्धिक फिजिक्स बायोलॉजी, बीए एमएस एमबीबीएस आईआईटी, ये सब चीजें पता होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वासांश जीर्णानि यथा विहाय का अर्थ क्या है। संस्कृत नहीं पता है बेचारों को, मूल धर्म ग्रंथों को पढ़ना नहीं है, वो फिर वो व्याख्या पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। बेचारों को आता ही नहीं है संस्कृत, हिंदी भी ठीक से नहीं आती तो वो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। जो ट्रांसलेट करने वाला आदमी सही तरीके से कर रहा है, गलत तरीके से कर रहा है, वो सब चीजें वो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं सब चीजों को, तो ऐसे बनाया जाता है, लोगों के दिमाग में बैठाया जाता है, और फिर उनको बताया जाता है इस तरीका नहीं, इस तरीके से। वो शब्दों का जाल ऐसा बुना जाता है कि सामान्य व्यक्ति जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है वो उसमें उलझ जाता है, और फिर वो उलझ नहीं जाता है, उसका पूरा जीवन उलझ जाता है, उसकी पूरी गति उलझ जाती है, उनके पितृ उलझ जाते हैं, क्योंकि इन पाखंडियों के संपर्क में आकर वो सनातन धर्म से विमुख हो जाता है। श्राद्ध तर्पण वैसे ही लुप्त हो गए, यज्ञ याग भूल गए, यज्ञ जप तप व्रत भूल गए, धर्मशास्त्रों को हम पढ़ना भूल गए, पंच महायज्ञ भूल गए। बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा है, जो बचा है वो भी समाप्त हो जाता है। अभी जो मेरे जैसा कोई व्यक्ति बताने भी आएगा तो वो शत्रु लगेगा उनको, ऐसा उनके दिमाग में बैठाया जाता है कि ये जो साधु महात्मा जो तुमको सनातन धर्म का ज्ञान देते हैं, श्राद्ध का, तर्पण का, भगवत गीता का, महाभारत का, ये भी शत्रु है तुम्हारे। ये लिंग भेद ठीक ठाक है, ध्यान लिंगम ठीक है, ये नई चीजें जो क्रिएटेड हो रही है ना समाज में, ये छल है समाज के साथ, सनातन धर्म के साथ।
आप कोई भी चीज क्रिएट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सनातन धर्म का क्यों नाम लेते हैं? आड़ क्यों? उनके देवी देवता का नाम क्यों? सनातन धर्म के आड़ में क्यों? सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ ये छल क्यों होता है? आप सीधा सीधा भगवान शिव की उपासना का मार्ग उनको बता दो, राम जी की उपासना का मार्ग बता दो, जो शास्त्रोक्त है। ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्ता, शास्त्र का विधान जानकर फिर लोगों को बताओ। आपको अगर ईश्वर में ज्यादा ये सब नास्तिकवादी बनना है तो अव्यक्त मार्ग भी है, ब्रह्म सूत्र आदि के माध्यम से सिखाओ। वो नहीं समझ में आता आपको, पतंजलि योग सूत्र है, कई प्रकार के 6 दर्शन है, वैशेषिक है, सांख्य योग है, न्याय है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, कुछ भी पढ़ा दो आप, कोई भी चीज समाज को। समाज तो सन्मार्ग चाहता है, सीधा सीधा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, सब कुछ चाहता है। ये क्या चीज है ये? तुम लोग तो असत से सत की ओर ले जाने की जगह सत से उनको असत में डुबा रहे हो, छद्म चीजों में उनको जो है उलझा दे रहे हो, और फिर ये एक बिजनेस खड़ा होता है। 32,000 की छोटी सी मूर्ति बना के इधर उधर की नई चीज क्रिएटेड हो गई, लोगों में जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, क्या चीज है भाई, देखे तो सही। आपने देखा होगा कभी सड़क किनारे एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 10 खड़े हो गए तो 4 व्यक्ति और खड़े हो जाते हैं। यार वो 2 लोग क्यों देख रहे हो, क्या बात है, चलो 4 व्यक्ति खड़े, 6 हो गए। अब 6 को देख के फिर 10 और गुजरते, बोलते 6 क्यों खड़े, चलो हम भी देखते हैं। खड़े खड़े होने में वहां भीड़ इकट्ठा होती है और सोचते हैं कि कोई विशेष चीज वहां पे घट रही है, और होता वहां एक तमाशा। वास्तव में अध्यात्म कितना सरल है, संत तुलसीदास जी ने कितनी सरल में भक्ति की बात बताई। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। सरल जो विधान है शास्त्र के अनुसार, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो जो विधान है, जो शास्त्र कहता है, उसके अनुसार हमें चलना चाहिए, तब आपकी सदगति होगी। ये सारे दुर्गति के मार्ग है। आपको धीरे धीरे सनातन धर्म से अलग करने के लिए आपको सॉफ्ट जो है पॉइजन दिया जा रहा है।